सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम घुटन कार्बन डाइऑक्साइड में तो हमारा घुटन का होता है। ऑक्सीजन के साथ कौन ले जा रहा है? देखो नाक में कौन ले जा रहा है इसको? हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, पूरा एकदम जा रहा है और पूरा कण कण तक जाता है उस खून के साथ ऑक्सीजन। लेकिन होता यूं है कि जब आप क्या करेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ये जल रहा है, क्या धुआं है, चाहे ठंडा के दिन आ गया ना, लोग क्या करेगा कि घर बंद करके उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। जब माही 1 2 3 लिखो। है देखो, अब तू छीट दिया पासवर्ड की, आज पासवर्ड चेंज कर दे हम। देखो इधर तो क्या होता है, हम पढ़ाने का बहुत अंदर से रहता है, बहुत मतलब पूरा। हम एगो चीज पढ़ाते हैं तो उसके बारे में 5 गो चीज बताते हैं। हम ही ना जो साइंस एस ब्लॉक पढ़ाने हैं तो खाली एस ब्लॉक ही पढ़ाएंगे। डाल दीजिए, हम कहाँ घुसा बोर्ड को जोर से छूते नहीं थे, जो अभी इतना जोर से मारे। अच्छा, सब बच्चा लोग को समझना चाहिए कि भाग गया सब। बताओ 8 10 पूरा सब 9th 10th सब टीचर में तो थोड़ा सा मतलब गलती है, लेकिन बच्चा में भी है। इतना सबका ट्रेन छूट रहा था कि 5 मिनट में सब भाग गए। हाँ तो देखो, ठंडा के दिन आ गया है, लोग हम क्या सोच के हंसे, क्या सोच के तकलीफ में रहे, हमें लग ही नहीं रहा है, ना सोच पा रहे हैं हम। दो है दो है दो है दो न दो नहीं क्या मत ना। क्या सर्च कर रहा था? मेरा नाम पूरा सर्च करेगा तब ना फॉलो। ठीक है, यहीं से म्यूट हो गया था गर्दन तैसे दबा के। ये बटन कल काम किया है। बोले थे ना कि एक बार टिपा जी न तो फिर कहानी खत्म हो जाए। हाँ तो देखो, हम बता रहे थे किसके बारे में? आग। आग के बारे में नहीं बता रहे थे। देखो, मान लो पूरा कमरा है, ठीक, यहाँ पे तू सोया है, इसके ऊपर से एगो गोड़ है, दूगो गोड़ है, तू सोया है, ठीक, यहाँ पर तू देख रहा है छत पे, ठीक है, ठीक है। और तू क्या कर लिया है ना, चौकी के नीचे, अच्छा खटिया के नीचे आग जला लिया है और बाहर से पूरा क्लास ऑफ, क्लास बंद कर लिया, ठीक। अब चौकी के नीचे आग जला लिए, अब तू सोएगा तो ऑक्सीजन का आने का तो जगह क्या हो जाएगा? बंद। जब ऑक्सीजन का जगह बंद हो जाएगा तो किसका जगह सिर्फ मिलेगा अंदर जाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन जो ले जाने वाला है हीमोग्लोबिन, जब ले जाएगा ना तो ऑक्सीजन से ज्यादा लगा उसको किसको है? CO2 से है। ये नहीं चाहता है हीमोग्लोबिन का हम अपना साथ ऑक्सीजन ले जाए, ये चाहता है हम CO2 ले जाए। समझ रहे? तो ऑक्सीजन जब भी, उसका साउंड कम करना पड़ेगा, माइंड पर प्रेस कर रहे। कबो कबो चेक कर लिया हो अपने से, टेंशन बढ़ा के होकर, ठीक है।
तो हीमोग्लोबिन का प्रिय कौन है? कहो मत कहिए हीमोग्लोबिन, ये तो मजबूरी में ले जाता है, होता नहीं है कि लगन के दिन नहीं खे तो मजबूरी में श्राद्ध खाए के पड़ेला, वही टाइप के है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत प्रिय है किसका? हीमोग्लोबिन का। जब तू सोएगी ना तो क्या करेगा, और उस क्लास में पूरा धुआं धुआं है, जब तू कोयला या कोई चीज जलाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूरा नहीं जलेगा तो काला काला धुआं देता है, और जब कोई चीज पूरा अच्छा से जलता है तो क्या नीला पीला या लाल देता है प्रकाश, की नहीं। जब तू सोएगी जाना क्लास में तो क्या होगा, नाक के पास जो हवा जाएगा वो सोन जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें। तो क्या करेगा ना, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के और किसको लेके जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा, और शरीर में ले जाएगा किसके पास? फेफड़ा उफड़ा के पास। तो सब बोलेगा भाई क्या लेके आ गया आज ही, बोलेगा कि इसको लेकर क्यों आया, क्योंकि इससे ज्यादा लगाव है, कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे हम लोग क्या करेगा, पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, फैलेगा। उसके बाद हम लोग का जो दिमाग है ना बहुत तेज है, जब तक हम लोग चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तब तक हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए, और जब हम लोग सो जाएंगे तो फ्लाइट मोड में लग जाते हैं हम लोग। आदमी सो जाने के बाद काना मोड में, फ्लाइट मोड में। तब फ्लाइट मोड में चार्ज कम खाई, जब फोन फान कम आई, तो जब तू ज्यादा CO2 मिलते रह जाएगा ना शरीर को, तो दिमाग करेगा अच्छा इसको पहले इसको सुला दो। तो जब सुला देगा तो क्या करेगा, उसको शरीर की ऑक्सीजन की जो जरूरत है बहुत कम होगी, बुझा तो सुनी। जब हमनी के सूत जाम से तो ऑक्सीजन के जरूरत का पड़ी, कम। 21 सुता दी दिमागे खातिर सुता दी कि ना, शरीर सुत जाए नु तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ी, माने तनी सा सारा शरीर रेस्ट में चल जाई, दिमाग खाली एकदम जगह रहेगा, एक्टिव रहेगा। फिर भी तू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक कार्बन डाइऑक्साइड के पास सोई रही, तब तुम्हारा दिमाग भी क्या करेगा, बोलेगा कि अब हम ज्यादा नहीं सह सकते हैं। उसके बाद तुमको बेहोशी आएगा, धीरे धीरे दिमाग भी बेहोश हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में सुतले रह गई तो क्या हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट डिलेट हो जाएगा, और डिलेट होगा कि रिसाइकल भी नहीं से वापस भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, रिवीरगंज हॉस्पिटल में। हाँ, तो हम किस पे थे, CO2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने वर्ग हैं? 2। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होते हैं? NS1 और NS2। इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं किस सब सेल में जाते हैं? किस सब सेल में? कोई दिक्कत है? कौन सब सेल में? S। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसमें कई ग्रुप होता है? कौन कौन? ग्रुप 1 के बारे में क्या लिखा है बोलो तो? अच्छा, हाँ, तो तत्व के बारे में डिटेल से बताए नहीं? 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ बोलो तो तत्व के बारे में पहले कहना के बताना है। मिथ का ना, लिथियम। बाबू देखा लो ध्यान से, और हम लोग ना तो अभी हम इतना करके भी तकलीफ में रहते हैं, तो लोग कहना खेत की मुरई करा। खेत की मुरई से याद आयल, हम तो फिर भी राजनीति के बारे में बात नहीं करते, बाकी फिर कर रहे हैं। रावण क्यों हार गया? घमंड के कारण नहीं हारा, उसका भाई उसके साथ नहीं था, इसका नाम क्या था? विभीषण। अगर विभीषण अपने भाई के तरफ से रहता तो मेघनाथ का बताइए नहीं करता कि निकुम्ला माता का पूजा करने जा रहा है, इसको पूजा मत करने देने, तो निकुम्ला माता उसको क्या दे देती? वरदान। कोई नहीं मार पाता। किसको? मेघनाथ, इंद्रजीत को एगो रथ मिलता, जरा वो बैठ जाता ना तो कभी हरबे नहीं करता, चाहे भगवानों को मार देता, वो सबको मार देता। लेकिन विभीषण बता दिया, कौन बता दिया? विभीषण बता दिया राम जी, लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से
कि एकर यज्ञ जन करता एकर पूरा होके नहीं खे देवे के। ई सारा लोग यज्ञ बिगाड़ दिलक, पूजा पाठ ना करे दिलक, तो विभीषण खिसिया गल। खिसिया के गल कहाँ लड़ाई करे कि अब हमें ही लड़े में अपने शक्ति पर। लड़ने गया, पूरा बाण वान चलाया, सब शक्ति बाण लागल, सारा मूर्छित कर दिलक, पूरा का हो गल, लंका में हाहाकार मच गल। खुशी के, दुख के ना, खुशी के क्या, आज राम और लक्ष्मण क्या हो गए, मर गए आज। इंद्रजीत की जय हो, इंद्रजीत की जय हो। पूरा एकदम लंका में होने लगा था। दूसरा का दिन जब सब राम जी के और लक्ष्मण जी को जब लगा था शक्तिवान, उसके बाद जब ये ठीक हो गया, शक्तिवान सिर्फ लक्ष्मण जी को लगा था और नाग पास में बना था उस दोनों को, राम लक्ष्मण को। ठीक है, जब इतना सारा कष्ट सह के ठीक हो गए लोग, तो एक दिन मेघनाथ कहलक एकरा से, रावण से, कि तो ये क्या है, लिथियम। क्या है, लिथियम। लिथियम से आजकल लिथियम बैटरी बन रहा है, जो कि क्या हो रहा है, अधिकांश चीजों में टोटो में लिथियम में बैटरी अधिकांशता आ रहा है। लिथियम बैटरी का शक्ति क्या होता है, थोड़ा सा पहले वाले से मामले में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, लिथियम बैटरी, शायद फोन में हमको लगता है लिथियम बैटरी का प्रयोग क्या होता है, प्रयोग होता है। समझ रहे हैं। जो लिथियम है वो क नंबर पे आता है, क नंबर पे। लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिथियम, और इंग्लिश का संकेत क्या है, Li। जो ये लिथियम है, इसका धात्विक त्रिज्या क्या होता है, -155। क्या है, -155। देखो ना, ये खुला था, बंद होता अपने में। इसके धात्विक त्रिज्या क्या होता है, -155। उसके बाद है लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लास्ट में क्या होता है, 2s1। पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। हीलियम के बाद क्या है, 2s1। हीलियम का नंबर पे आता है 2 नंबर पे। अब हीलियम H2 के बाद लिथियम है ना है, तो लिथियम का नंबर पता लगेगा, 1s2 2s। देखो हीलियम का क्या होता है, एक बार समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हीलियम लिखे है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 1s1 2s2, 1s1 2s, हाँ 2s1। इसका क्या 1s2 2s1। हाई लगा हीलियम के, हाई आई काफी क्या हो गया, लिथियम का। ऐसे खाली लास्ट वाला लिख रहे हैं हम। ठीक है, जाना से तुमको पता लगे कि लास्ट में इसका कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कितना है। ठीक है, हीलियम के बाद क्या है, 2s1। हीलियम के बाद 2s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जी, लिथियम का। किसका, लिथियम का। उसके बाद है लिथियम का जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो कितना होता है, 520। क्या होता है, 520। और तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कल डालेंगे हम कि आयनन एंथैल्पी लिथियम का मान कितना होता है। ठीक है, 520। उसके बाद है लिथियम का जल योजन एंथैल्पी, 498 के माइनस में है, 498 है। क्या है, 498। जल योजन एंथैल्पी का मान क्या है बाबू, 498। उसके बाद लिथियम का द्रव्यमान कितना है, 455। कितना है, 455। उसके बाद है कि लिथियम का क्वथनांक कितना है, 1590। इसके बाद पूछने खड़ा करा कि इसी में से जो लिथियम है देख रहा है, इतनी सा घनत्व है ना, इसका डेंसिटी। जो लिथियम है इसका घनत्व कितना है, 0.53। ये काथी का घनत्व है, लिथियम का घनत्व है। जो लिथियम है उसकी परमाणु संख्या कितना है, 3। जो आयनन त्रिज्या है वो कितना है, 60। तो तुम लोगों से हम बताते चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिथियम से बाबू तुमसे 10 ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। अगर हम तुमसे कल पूछ दिए कि लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है, 455 555 656 700, सब तुमको टिक क्या मानना पड़ेगा, 455। अगर तू डीपली नहीं पढ़ी होगी तो तुमसे टिक वीक नहीं लगेगा। तो कृपया कर एक बार और ध्यान से देखिए। आप लोग लिथियम को देख पा रहे हैं,
लिथियम वो है लिथियम का रूप, और लिथियम का रूप चेंज किया गया है किस चीज में? बैटरी के रूप में, जिसे क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। फिजिक्स पढ़वा, केमिस्ट्री पढ़वा तो सेल माने बैटरी, बायोलॉजी पढ़वा तो सेल माने कोशिका, इंग्लिश पढ़वा तो सेल माने बेचना। सेल के 3 ग्रुप बा कि ना? वही आदमियों के 7 ग्रुप बा। एगो हम ही बानी 6 गोरा के और हुए से। धरती पे एक जैसा आदमी 7 गो होता है ना? साचो में होता है। अंकुश ऐसा लड़का देखने नहीं किया तक भाई केनहू ना हुई नहीं प्रियांशु। हाँ तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, जयकारा नहीं लगाना है, मेरे साथ। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का क्वथनांक कितना होता है? कितना होता है? 1590। लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है? इस पे देखो बाबू, 455। लिथियम का जलयोजन एंथैल्पी, लिथियम का आयनन एंथैल्पी, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम के बाद 2s1, ऐसे बोलना है, हीलियम के बाद 2s1। लिथियम का आयनन त्रिज्या कितना है? लिथियम का परमाणु संख्या, लिथियम का धात्विक त्रिज्या, लिथियम का घनत्व। ये सब किसके बारे में जाने हम लोग? किसके बारे में? हैं? हैं? पूछ रहे हैं। मेटकाला कौन काम है? चलिए, हमारे क्लास की होनहार विद्यार्थी बबली खड़ा हो जाइए। वही लवली, खड़ा हो जाइए। लिथियम का, ए बाबू कॉपी बंद। अच्छा तुम लोग देख सकते हैं। लिथियम का आयनन एंथैल्पी का मान बताइए। लिथियम का आयनन एंथैल्पी 520। गलत बोले कि सही? बैठ जाओ। चलिए रंजना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना देर से क्यों नहीं बताई? आपका दिमाग लोडिंग ले रहा था क्या? नहीं ले रहा था। आप चीटिंग की है ना? ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बैठ जाइए। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। पढ़ो कम बेसी, लेकिन कुछ तो अपने अंदर इंसानियत तो रखो। कुछ तो रखो भाई। हिंदू मुसलमान बाद में बन जाना, कुछ तो इंसानियत तो होना चाहिए ना। हाँ सिस्टर खड़ा हो जाओ। लिथियम का जलयोजन एंथैल्पी का मान बताओ। 455। सही है गलत? बैठ जाइए। निशा, लिथियम का जलयोजन एंथैल्पी का मान 498। जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र। देखना क्या क्या गलती बोलेगी। काफी पूछा है तुमसे बाबू पहले? जलयोजन एंथैल्पी कितना बोली है? 498। तो बाबू हम किसका पूछे हैं? बाबू तो उसके बाद क्या पूछे? जल का सूत्र।
हाँ तो जल का सूत्र पूछे हैं। जल का सूत्र क्या होगा? भारी जल का बताओ। D2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बताओ। H2O2। ओजोन का बताओ। O3। ऑक्सीजन का बताओ। O2। जो डाई ऑक्सीजन बोलते हैं वो होता है। डाई ऑक्सीजन का O2। नवजात ऑक्सीजन का बताओ। नवजात ऑक्सीजन देखो, नवजात ऑक्सीजन कैसे बनता है, बैठ जाओ। जो नवजात ऑक्सीजन है ना, ये था का पहले, अभी तो काला वाला वाइट हो जाएगा। बाबू देखो, जो नवजात ऑक्सीजन होता है ना, देखो सुन इधर, जो ओजोन है ना, ओजोन जब जब ओजोन में ये सब गर्मी ज्यादा लगता है उसे, तो क्या होता है, जब ओजोन फटता है ना, तो टूटता है, तो नवजात ऑक्सीजन ओ का निर्माण होता है। याद रखना, ओ का, नवजात ऑक्सीजन का सूत्र ओ होता है, ऐसा ओ। ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट में खड़ा हो जाएंगी। निर्मला प्रेमिका है। अल्लाह अल्लाह। राते से अनिशा गांव में उधर, अच्छा कृष्णा का एग्जाम है। बताइए बेबी जी, लिथियम का परमाणु संख्या ही बता दीजिए आप। बताओ। बताओ, देख लो हम हेने तक नहीं देखो। हाँ नहीं, ऐसे तो नहीं होता है पढ़ाई। घर नहीं पढ़ रही आप, बैठ जाओ। हाँ सरिका, कॉपी जरा देखे बबी, तुम्हारा है कॉपी दो। क्या है जो तो बाबू प्रेम से बताइए, देख लीजिए। ना देख लो, कॉपी खोल लो, खोलिए के बता दो का कौन जरूरी बा, वही जो परीक्षों में खोलिए के लिखाई। हाँ, लिथियम का धातु त्रिज्या का मान बताओ। लो बता। 555 नहीं 455। एक बार 655। बैठ जा। सही बोली गलत? हम क्या पूछे थे क्वेश्चन? धात्विक त्रिज्या का क्या पूछे थे हम? मान। बाबू धात्विक त्रिज्या का मान किसका पूछे थे हम? लिथियम का। तो क्या होता है? माइनस क्या होता है? 155।
ठीक है, क्या होता है -155। ये सब जो है वेस्ट है। अच्छा चलो खड़ा हो जाओ अभी तू। कौन है सोनी? जल योजन एंथैल्पी किसे कहते हैं? जल योजन एंथैल्पी तो कल ही की पढ़ाई है, कल नहीं आई थी तो परसों नहीं आई थी। काहे नहीं आई थी? बच्चे सबको हम नहीं बोलते हैं कौन क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अपना समझना चाहिए ना कि रोज रोज बच्चा तुम लोग थोड़े कि सब बात हम समझाएंगे। बहुत सारा बात तुम लोग को इसलिए नहीं समझाते कि तुम लोग को मालूम होगा कि अब जिस उम्र में हम लोग हैं, रोज सर जी कहीं नहीं HW बनावे के, रोज सर जी कहीं नहीं रिविजन करे के, रोज थोड़े बताएंगे हम। बैठो खड़ा हो सुनी। कौन बोल रहा था? शायद इसमें से कोई बोल रहा था कि सर जी पूछते नहीं है खड़ा करा के। बबी ध्यान रख लेना है। लिथियम का धात्विक त्रिज्या का मान। हाँ फिर से क्वेश्चन। लिथियम का धात्विक त्रिज्या का मान। देखिए गिरिया बैठो बैठो। देखो मनीषा देखो भाई -155 है, ऐसे कर रही थी। हम उसको जल्दी काहे बैठाती है, वो गिर उड़ जाती। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, खड़ा हो जाते हैं जब टीचर खड़ा करा देता है तो सोचता है। हमारे यहाँ के बच्चे तो अक्सर ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे टीचर जो है बच्चा को डांट दिए तो बच्चा भी आने से रोज रोज रंगबाजी देखा होता है क्लास में, निकलो बहरिया, ऐसा होता है। लेकिन केरल साइड में चले जाओ जो साक्षर राज्य है, और बच्चा जो कमजोरी होगा अपना टीचर पूरा क्लास में बताएगा, सर हमको ये तकलीफ है, इसको जरा समझा दीजिए, बता दीजिए। यहाँ पे पूछेंगे तो हाँ हाँ एकदम समझ गए। जिसको नहीं भी आया बोल हाँ एकदम समझ गए हैं। अब क्या करिए, आगे बढ़िए, तकलीफ वहीं पे हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ब्यूटी। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जलयोजन एंथैल्पी। आयरन एंथैल्पी। 520। बैठो कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब सही है। बहुत अच्छा। आयनन त्रिज्या का मान बताओ अभी। 60। घना तो बताओ। 0.53। बैठो बैठो। हाँ अनिशा। आयनन एंथैल्पी का मान 520 है। 520। चलो खड़ा हो जाओ तू, बैठो। आयनन एंथैल्पी का मान बताओ। आयनन एंथैल्पी 420। परिभाषा सॉरी इसका बताओ तू। घनत्व 0.53। जलयोजन एंथैल्पी 198। अपन होने ताकत नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? है? बैठो तू खड़ा हो जाओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2
आयनन एंथैल्पी देखा ना, तू कॉपी खोल दे। 60 तो भी उससे कम नहीं है। देखना, ये जब खड़ा हो जाता है ना, गोर कपार दे हाथ सब हेने होने। बैठो, पीछे कैमरा है, बैठ जाओ। खड़ा जाओ गोलू। ये सबसे आसान सा सवाल पूछ रहे हैं ना, भारी जल का सूत्र। D2O को क्या बोलते हैं? D2O क्या बोलते हैं? D2O क्या बोलते हैं? बोलो। बैठो बैठो दोनों, तू बता। आयन एंथैल्पी का मान 420 है 420 420। 420 आदमी 420 आदमी के ना बात करेगा। जब कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है ना, तो उस पर आर्टिकल 420 लगता है। मान लो कि निशा है, इसमें से किसी को बोली कि कल किताब देंगे, आवड़ी में से 2-4 गाड़ी जनी किताब लेके चल गई। अब यहाँ से आवते नहीं कि 5-7 दिन। तो क्या बोलते हैं, यही हुआ। एगो काकी को लड़का का 8 क्लास का मैथ लेके एगो लड़का को दे दी हम, अगहारा को। अगहारा का नहीं था। अब तो किसको देना पड़ेगा? हमको ना। तो उसे क्या बोलेंगे? 420। बैठ जाइए, लिखो तो आयनन एंथैल्पी क्या है? ना हाँ? ठीक है, बता देंगे। लिखो आयनन एंथैल्पी किसी गैस अवस्था वाले परमाणु से किसी गैस अवस्था वाले परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आयनन त्रिज्या किसे कहते हैं? आयनन त्रिज्या किसे कहते हैं? लिखो तो बाबू। जब किसी परमाणु से, स्कूल जाना है कब? अभी नहीं है तो बंद होगा ना। लिखो लिखो। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालकर
जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन निकलकर धनायन बनता है। और या इलेक्ट्रॉन जुड़कर ऋणायन बनता है। इलेक्ट्रॉन जुड़कर ऋणायन बनता है, तो उसका जो नया आकार होता है उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। एगो स्टार देके लिखो उसके नीचे कि धनायन की त्रिज्या हमेशा उसके मूल परमाणु से छोटी होती है। धनायन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु से छोटी होती है। तो एक और स्टार देके लिखो नीचे कि ऋणायन की त्रिज्या ये कुछ यहाँ पे आवाज कर रहा है ना, क्या आवाज कर रहा है? पिलियो नहीं बोलत। दूसरा का स्टार में क्या लिखा? ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके मूल परमाणु से बड़ी होती है। क्वेश्चन, जलयोजन एंथैल्पी क्या है? लिखो आंसर। जब कोई आयन पानी में घिरता है जब कोई आयन पानी में घिरता है, घिरता माने घेरना, माने घेरा जाता है। जब कोई आयन पानी में घिरता है तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसे जेकर कल से फोन है लेके आएगा अपना उसे जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। स्टार देके नीचे लिखो। यह हमेशा ऋणात्मक होता है। यह हमेशा ऋणात्मक होता है। यह हमेशा ऋणात्मक होता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम लोग को? तो जो घर पे होगा भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। 4-5 दिन से कंटिन्यू जितना जो जिसका क्लास छूटा होगा सारा वीडियो अपलोड हुआ है। सब फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे भी है। तो वह सीखेगी, ठीक है।
सीखेगी। थोड़ा सा क्लास पेट दर्द कर रहा है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा देर बैठेंगे तो तुम्हें बता देंगे। आज बता देंगे, आज कल से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखो, उसके नीचे स्टार। कि यह हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि यह इस क्या करती है, क्योंकि यह ऊर्जा मुक्त करती है। क्योंकि इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा नंबर स्टार। छोटे और अधिक आवेश वाले आयनों की जलयोजन एंथैल्पी। छोटे और अधिक आवेश वाले आयनों की जलयोजन एंथैल्पी अधिक होती है। शंकर भगवान का बुआ ज्यादा पूजा नहीं करना चाहिए, बात पता है ना। तू याद कर ली है, रोज तू याद करत रह तो कोई बात ना। जहिया ऊ याद कैलन तो ये पता लगी कि तू रिबीरगंज। के आमी, अच्छा हाँ आमियो लाश जरता है ना, तो उन्हीं के लोगों नहीं जाता है का। क्वेश्चन लिखो, धात्विक त्रिज्या क्या है। धात्विक त्रिज्या क्या है। लिखो, धातु के दो पड़ोसी परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। तार इसमें साफ दिखा रहा है कि फोन में तुम्हारा साफ है। कुछ कहो, 2-3 हज़ार लेगा तो दे दिया जाएगा। आखिर में करेगा काम तो ये जितना चलाना था चलाइए लिया। नीचे स्टार्ट करके लिखो, क्या खरीद ले बताओ ना, क्या खरीद ले। सब चीज नहीं खरीदा सकता, खुश रहना पड़ेगा है जितना है उतने में, क्योंकि ज्यादा के लायक हम बने ही नहीं है। हम काले तुम लोग को समझा रहे थे ना शाम को, कुल कार्य बराबर कुल ऊर्जा। जितना हम कुल परिवर्तन, कुल कार्य बराबर कुल परिवर्तन। जितना हम बचपन में चाहे 12th तक ग्रेजुएशन तक जितना पढ़े हैं उतने लायक ना। हम तो पढ़े थे कम, तो कम के लायक हैं। जो ज्यादा पढ़ा था, जब हम खेल रहे थे तो मेरा दोस्त लोग पढ़ रहा था, तो जो पढ़ रहा था वो नौकरी पे है, अच्छा जगह पे है, प्राइवेट में भी है। तो कोई एक इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहे दिल्ली में, तो सब अच्छा है। और जब हम उस समय मैच खेल रहे थे, जब देखो पढ़े थे हम भी लोग दोनों, सब लोग साथ में पढ़े थे, तो इंटर तक हम बहुत अच्छा पढ़े। तो
ठीक ठाक नंबर में रहे कंटिन्यू। बाद में उसके बाद ढिलाई कर दिए, तो ढिलाई कर दिए, लेकिन उस सब का हो गया, वो सब पहले कमजोर था लेकिन बाद में लग गया पूरा तन मन धन से। उस सबको मैच का लत नहीं लगा, हमको मैच का लत लग गया, जिसके कारण हम बर्बाद हो गए। ये हमारी बर्बादी की कहानी है, शायद आपने सुनी हो या अनसुनी हो। लिखो स्टार। धात्विक त्रिज्या आमतौर पर परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। क्या दिक्कत हो रहा है? तो पैर पसार दो, क्या दिक्कत है? इधर पाला लग रहा है का? सोइए जाओ, ऐसे बनिए, बैग लगा दो एक और। ठीक है चले जाओ, एक आदमी चले जाओ, ठीक, जाओ दोनों जाओ। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति हम लोग का खाना से लेके, पढ़ाई से लेके और रोजगार तय करती है, जानते हैं ना आप? तुम नहीं जानता होगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इसका इतना माहौल गंदा हो गया है कि लोग राजनीतिक में पढ़ने का चक्कर नाम अब ज्यादा अधिकांश नहीं ले रहे हैं। राजनीति ही निर्णय करेगी कि तू अच्छा खाएगा कि खराब खाएगा, तुम्हें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ाई अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? ये राजनीति डिपेंड करता है। इसीलिए तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा अवाम और बिका हुआ पत्रकार ये लोकतंत्र के लिए क्या है? घातक है। ये एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। अच्छा, तुम लोग कभी किसी के मुंह से एपीजे अब्दुल कलाम के लिए गलत बात कोई सुना है क्या? नहीं ना सुना है। तो मुस्लिम भी थे तो कोई नहीं सुना होगा उनके लिए गलत बात एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। हम तो आज तक नहीं सुन ले। अच्छा, मन में उनके लिए कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ कि क्या थे एपीजे अब्दुल कलाम। सोच लो, इतना महान आदमी, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना बर्बाद कर रहे हैं जाति धर्म को, कौम को। बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं। वो कौन होते हैं जो बम फोड़ते हैं? उनसे अच्छे तो वो कीड़े होते हैं जो रेशम बनाते हैं ना। वो कौन है जो बम बनाते हैं? उनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो रेशम बनाते हैं। तरीके 7वां क्लास में साइंस नहीं पढ़ी है? रेशम वाला कीड़ा तुम नहीं जानती है? अच्छा, अब ऑन कैमरा 7वां क्लास के साइंस पढ़ाएंगे 11 क्लास के विद्यार्थी को, तो इससे बड़ा लाज शर्म वाला बात क्या है? हो तो हम 7वां क्लास में साइंस नहीं पढ़ाते हैं। हम छठा क्लास हम साइंस उठा दिए हैं। 6ठा क्लास में तुम लोग कहीं ना कहीं, तुम लोग का छोटा बच्चा तो तुम लोग पूछना अगल बगल से कि 6ठा 7वां का साइंस पढ़ता है? जहाँ ट्यूशन पढ़ता नहीं पढ़ाता होगा लोग। हम बताते हैं ताकि अभी से समझेगा। तू ना 7वां क्लास का लड़का से रासायनिक पूछना, भौतिक पूछना, अभिक्रिया पूछना, सब बता देगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन सब बता देगा। चलिए, she is married to someone else। लिखो आगे।
लिखो तो क्वेश्चन द्रव्यनांक क्या है। कौन? हम बता सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ज्यादा सोचे लेकिन ना इंग्लिश सोचने की बात है, इंग्लिश बोले थे। मैंने उन्हें रोज घर जाके हिंदी और ये संस्कृत पढ़ेगी सब, तो इंग्लिश तो नहीं समझ में आएगा ना कुछ तो। हाँ, उसके लिए तो चैट जीपीटी खोलना पड़ेगा ना। बात सही रख लिए हैं चर्च किया पहले वाला खबर बहुत बढ़िया बस बताए बहुत बढ़िया। तो का हाथ ओकरा कब खोली का हम सर मतलब डाउनलोड करना पड़ता है उसको। चेंज कर उससे एगो सवाल पूछना तुम लोग जाके, पक्का तुम्हारा जवाब नहीं देगा वो। क्या पूछ पक्का। अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो अच्छा ठीक है बताइए। कौन सा साल है बोलिए ना। जब हाराबाजी लगेगा तब बे। अच्छा 5 रुपए लगाए, 5 रुपए का 5 सब लगा। ना लिखो द्रव्यनांक क्या है। बताइए देखो। ऐसा सवाल क्या मतलब बताइए। दे देगा, हिम्मत ही नहीं है बाबू। इतना वो जवाब गलत देता है ना। हम उसको गलत प्रूफ कर दिए तो। लिखो, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है द्रव बन जाता है, वही उसका द्रव्यनांक कहलाता है। जैसे में लिखो, बर्फ का द्रव्यनांक बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा मोम का द्रव्यनांक 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी सब लोग का धान नहीं कटाया है ना। क्या हो गया? तो कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। चलिए, आपकी समस्या ज्यादा है फसल काटने में, हम समझ सकते हैं इस बात को। इसीलिए बोला जाता है कि बढ़े पुत माने क्या होता है? बेटा। बढ़े पुत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म में। मतलब कि आपका कर्म पे आधारित होता है खेती, और पिता के धर्म पे आधारित होता है बेटा होना। ठीक है। बढ़े पुत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म में। तेज, समझदार, सुशील, इधर देखिए। उसके इनके जैसा बहुत भविष्य आया और बहुत भविष्य गया। समझ रही हैं? लिखो, क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक। हाँ, लिखो, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक।
वही उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे में लिख लो पानी 100 डिग्री सेल्सियस। देखो तो बबी हमें बबुआ ये लिखवा दिए क्वथनांक, जलयोजन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, घनत्व बताए नहीं थे वो घड़ी, तो अपना से लिखिए। धात्विक घनत्व घड़ी बता दिए थे, ठीक है। आप कोई दिक्कत बताओ, दिक्कत होगा का? तो कल रोहित सर का तिलक था, अगाहरा वाले सर का, तो अगाहरा में रंजना हंस रही है, सोच रही है कि सर झूठ बोल रहे हैं। तो रोहित सर का कल तिलक था नहीं तो ना, ये हंसने वाली क्या बात है, तिलक था तो था। तो जो अगाहरा वाले सर जी हैं रोहित सर, उनका शायद कोचिंग का नाम क्या है? हाँ बाबू, गोल कोचिंग सेंटर। तो गोल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोहित सर जो अगाहरा के निवासी हैं, उनको वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारे पूरे टीम के तरफ से। वो दोनों आदमी हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जीते रहे, जागते रहे, लोगों को पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, माता भवानी की कृपा उन पर बनी रहे कि नहीं। हाँ, तो आगे देखो, माँ का सब माँ का ही रूप है, ठीक है। माँ सीता का ही सब रूप है, माँ पार्वती का ही सब रूप है, ठीक है। एक ही वो तो थी, अपना रूप सिर्फ चेंज कर करके अपना काम अलग अलग की थी। काली का रूप क्यों पकड़ना पड़ा उसको मारने के लिए? था ना रक्तबीज। रक्तबीज का नाम सुनी है सब? है महिषासुर ना रहे। रक्तबीज अगर एक ठे कटा जाता ओकरा से 2 गोरा तैयार हो जाता धरती पर जितना गिरे। इसीलिए माँ काली माता अपना जीभ तो अति हो गई मारते मारते, बाद में काली माता का जीभ बहुत बड़ा करना पड़ा और वही जीभ पर लड़ाई हुआ। काली माता के जीभ पर जितना खून गिरता गया माँ खाती गई, इससे उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसको विनष्ट कर दी माँ। सब चीज का अपना कहानी है कि नहीं। अब हम समझाए का, देख रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है ना, इसमें ज्यादा, इसमें महंगा फोन है ना, महंगा फोन, महंगा लोग, पैसा नहीं देते हैं टाइम पे लोग। एगो नीतीश जी पे कविता बना है, बोले क्या? बोले राजनीतिक मुद्दा पे कोई से नहीं लेगा, ठीक है। बोल रहा है कमल छाप उनका थोड़े तीर छाप है। चलो सुनो, कोई गुस्सा आरजेडी वाला नहीं होगा इसमें गुस्से क्या बताओ, बताइए बच्चे हो। चलो उससे बात नहीं है, शायरी है, सुनो। चलो सीधा बैठो, सीधा बैठो है। देखो तो अंकुश कितना अच्छा बोल रहा है, बोलिए। मत बढ़ाई बीपी, चेंज करी डीपी, ऊपर से नहीं दिल से, करी ना 20 जी, आ गई फिर से बिहार में नीतीश जी। सुनो
फिर से मत बढ़ाई बीपी चेंज करी डीपी ऊपर से नहीं दिल से करी न विश जी आ गई फिर से बिहार में नीतीश जी। कहीं खुशी भइल बा प्राप्त कहीं दुख के घनघोर व्याप्त आज बिहार में चुनाव के कहानी हो गई समाप्त। हाँ क्या तो हिप अच्छा पंप है तो फिर से लाइट टूट गया ना फिर से मत बढ़ाई बीपी चेंज करे डीपी। अरे भाई ना देखो ठीक नहीं तो मत कही नहीं सर अच्छा वाह मत बढ़ाई बीपी सब मन से निकाल के रखो सब मन से निकाल के ये सब बात नहीं रखना चाहिए तुम लोग विद्यार्थी अभी जिसका भी सरकार आया हो आराम से लड़का सबको नौकरी दे काम करे बस बात खत्म। बड़ा बड़ा नेता लोग बोल रहा है तो हम और तुम कहना खेत क्यों रहे हैं लोग हैं। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि ठीक है जीत गए तो आप लड़का सबको रोजगार दीजिए बस बात खत्म कि नहीं बस। हाँ हाँ भाग गया घर में चाबी ताला मार लेना सब चाबी देखी चाबी कितने चलो सब साउंड आ गया होगा। चलो फिर से मत बढ़ाई बीपी चेंज करी डीपी ऊपर से नहीं दिल से करी न विश जी आ गई फिर से बिहार में नीतीश जी। कहीं खुशी भइल बा प्राप्त कहीं दुख घनघोर व्याप्त आज बिहार में चुनाव के कहानी हो गई समाप्त। एकदम रही कुल मत उतारी खीस जी आ गई फिर से बिहार में नीतीश जी है। इसमें साउंड आएगा दिया हेलो दिया उम्मीद के जलत रही अब विकास रफ्तार से चलत रही हमहू बदलेम रहुओ बदलेम बिहार भी अपन बदलत रही। वर्तमान में जियल करी कुछ मत करी मिस जी आ गई फिर से बिहार में नीतीश जी हो गए। और का और बहुत सारा बोली का है रुको रुको राजनीतिक सत्ता में आरजेडी आए जेडीयू आए बीजेपी आए हम लोग को चाहिए तो सिर्फ क्या रोजगार। अगर वो जीते हैं तो अपना काम करे जो जीतेगा सरकार बदलेगा जब जब सरकार बदले काम अपना करें सरकार अपना काम करे। हम लोग तो जनता है ना हम लोग वोट ही ना देंगे तो सरकार से अनुरोध है कि सभी बच्चों को रोजगार रोजगार देने का काम किया जाए ताकि बच्चे अपना क्या करें रोजी। हाँ जो अभी तुम लोग क्या पता है अभी ना जो सीमांचल वाला हाईवे है ना उसको 4 लाइन किया जा रहा है। हाँ जितने लोग एगो दिया है बिहार को 3000 करोड़ की 300 करोड़ रुपया का काम। हालांकि हम तो चाहते हैं कि कंपनी बैठे बिहार में 2-4 को कम से कम 4-5 को बैठ जाए। ये जो वेबटेक कंपनी है रेलवे का यहाँ में लोकल आदमी नहीं रखता है बाहरी आदमी रखता है। ऐसा कंपनी 2-4 को बैठे कि जिसमें तिरपाल फैक्ट्री हो 2 लोहा फैक्ट्री 2-3 को हो और छुट्टी उती कपड़ा का फैक्ट्री हो 1-2 ताकि लोग साड़ी उड़ी का फैक्ट्री सितारा उतारा बैठाने वाला ठीक है। चूड़ी का 2-4-5 को फैक्ट्री हो बड़ा बड़ा तो बस कुछ लोग को रोजगार नहीं मिलेगा और से मिल जाए। और हम सब उस दृष्टि से सोचो ना इसमें से निकालो ईर्ष्या फेंको इसमें से उसके बाद देखो जिंदगी कितना रंगीन है। नहीं होगा तब तो क्या सपना है कीजिए कि यहाँ फैक्ट्री लगी है 4-5 क्यों लग जाएगा। सुनो अरे रुको तुम लोग को बता दे रहे हैं तुम लोग एक विद्यार्थी है तुम लोग को सोचना चाहिए ठीक है। तुम लोग राजनीतिक तुम लोग को समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन सरकार जब बना है तो उससे आशा अब तुम रखो कि भाई तुम अच्छा करो
देखो कोई विधायक आता है तो तुमको क्या आशा दिलाता है कि हम विकास करें, वो कोई हम विकास करें, वो कोई गरीबी हटा दे, वो कोई गरीबी हटा दे। लेकिन तहार विकास करे से पहले पहले वो अपना विकास करेगा, तुम्हारा गरीबी हटाने से पहले वो अपना गरीबी हटाएगा। छापरा में जमीन खरीदाई पहले अपन, तो बाद में जनता के देखल जी। फिर भी कोई भी विधायक हो काम करे कि ना प्रीति, कोई भी जीते अपना काम करे, हम लोग से दूसरा से क्या लेना देना है। कोई लड़का लोग निकलो, एगो बोले का एगो शायरी, बैठो बैठो अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत हमरो खीस बरता। सुनो सुनो बीजेपी, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, चाहे जौन हो, हमको क्या दे, जो दरोगा का आया है 1757 भर्ती बढ़ा के कर दे वो लोग, कम से कम कर दे लो 5000 5000 तो कम से कम 200-300 बढ़ा दे लो, 2000 हो जाओ। समझ रही है? अब नई सीट फिक्स हो गया, अब कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ने का कुछ नियम है, ठीक है? वही एक बार सुनो, सुबह में उठने का फायदा बता दे रहे हैं, जाओ सब, तुम लोग अच्छा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति था सुकरात, का था सुकरात, तो बहुत देर से सो के उठता था, अंकुश के जैसा था, माई बाबू के अकेले था, तो रोज देर से सो कर उठता था ना, तो उसकी मम्मी उससे बहुत नफरत करती थी कि रोज कैसे उठ रहा लेट से। तो सुकरात की मम्मी एक दिन एगो आदमी के पास ले गई, बिजनेसमैन के पास, तो सुकरात भी गया। तो बिजनेसमैन बोला, देखो बुआ, जब सुबह सुबह होता है तो धरती पे कीड़े रेंगते हैं, क्या रेंगते हैं? कीड़े। तो जो कौआ चिड़िया होता है तो वो भी बहुत सवेरे जगता है, बहुत सवेरे जगने के कारण क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। और जौन चिड़िया, जौन पक्षी 8-9-10 बजे जगता है, वो क्या होता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और जो चिड़िया होता है सुबह में जगता है, उसे कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए मिल जाता है सुबह सुबह में। और कीड़ा सुबह सुबह में घूमता है, सुबह सुबह में सारा चिड़िया क्या कर देती है, खा जाती है। और जो लेट से उठता है उसको कीड़ा खाने के लिए नहीं मिलता है। इतना समझाया, बहुत सारा बैठा के समझाया। तो फिर बिजनेसमैन पूछा सुकरात से, बताओ तुम क्या समझा इस कहानी से? तो बोला कि इसीलिए तो हम सवेरे नहीं उठते कि कीड़ा जैसा हमको भी कोनो खा जाएगा। ये सुकरात था। जा लोग निकलो, लड़का मरले नहीं है, जाओ सब जाओ, जाओ छोड़ो हटाओ, नहीं कहेंगे, दूसरा दिन कहेंगे। एग्जाम सेंटर हम लोग का देखता है कितना दूर दूर पड़ता है। जब यही विधायक, यही नीतीश, चाहिए लालू चाचा, चाहिए मोदी जी, ये लोग के अपन चुनाव पड़ता, तब पोलिंग बूथ बा जवन, पोलिंग जो बूथ है कितना दूर रहता है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहता है ना। 1 किलोमीटर के अंतर्गत अपन पोलिंग बूथ रहेला। और लड़का जो परीक्षा देने जा रहा है उसका सेंटर 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। आपका रिजल्ट 10 से 15 दिन में चला होता है, लड़का से रिजल्ट कैंसिलो हो जाता है। ये है तो सरकार को समझो नहीं, सरकार चाहे कोई भी हो, बिना भेदभाव का उसका विरोध करो, बिना भेदभाव का, चाहे दोनों तीनों कौनो सरकार हो, उसका बिना भेदभाव के विरोध करो। यही है सच्चा लोकतंत्र। इस बात को किसी ने बोला था?